जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YouTube के चैनल भाषा गणित में। कक्षा 9 की मैथ की सीरीज का अगला टॉपिक बढ़ाते हुए आज हम सीखेंगे द्विघाती बहुपद का गुणनखंड। तो द्विघाती बहुपद का गुणनखंड कैसे करते हैं और सीखते हैं। यहाँ पर लिखा है द्विघाती बहुपद का गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे। सवालों के माध्यम से आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाएंगे, जो कि आपको बहुत ही जल्दी समझ में आएगा। तो आओ बोर्ड की ओर देखते हैं। यहाँ पर जैसे कोई सवाल दिया गया हो, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 3। बहुपद का गुणनखंड करने से पहले हम सबसे पहले क्या उठाएंगे, अचर पद। अचर पद मैंने कल पढ़ाया था और चर पद भी पढ़ाया था। तो सबसे पहले गुणनखंड करना है तो क्या उठाएंगे, अचर पद और एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक एक भी नहीं है, यानी लिखा नहीं है, तो इसको हम क्या मानेंगे। किसी भी संख्या में यदि एक से गुणा किया जाए तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो एक का गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। तो हमने इसको एक मान लिया समझाने के उससे, समझ में आया। यहाँ पर यदि एक माना तो क्या करेंगे, अचर पद का और एक्स स्क्वायर के गुणांक का आपस में गुणा करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 3 गुणते 1 और देखेंगे कि इन्हीं गुणनखंडों को आपस में जोड़ने या घटाने पर क्या बीच वाला पद आता है क्या। यदि नहीं आता है तो इनके आगे और फैक्टर करेंगे, यानी ये तो अभाज्य गुणनखंड लिखा है, इनके आगे फैक्टर नहीं होंगे। तो हम इनको देखते हैं। 3 में यदि एक घटा दिया जाए, 3 में यदि एक घटाया जाए तो बीच वाला पद हमको प्राप्त होगा। समझ में आया। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे, प्लस के सामने प्लस लगाएंगे, फिर यहाँ पर एक पोस्ट लगाएंगे और 3 में एक घटाएंगे, यानी 3 माइनस 1 और ये वाला इंटू एक्स और ये माइनस का 3। समझ में आया। गुणनखंड करने में केवल 2 बातें याद रखनी। क्या, अचर पद का और एक्स स्क्वायर के गुणांक का आपस में गुणा करेंगे, फिर गुणा करने के बाद जो आएगा उसके ऐसे गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाली संख्या प्राप्त हो। समझ में आया। आगे चलते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे, प्लस के सामने प्लस लगाएंगे, इस एक्स का इस कोष्ठ में गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा। तो एक्स का इस 3 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3x आएगा। फिर x का इस 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1 और ये माइनस वाला माइनस लगाएंगे। 1 का गुणा x में करेंगे तो कितना आएगा, x और ये वाला माइनस का 3। समझ में आया। अब 2 के जोड़े बनाएंगे। कैसे, यहाँ पर इन दोनों पदों में और इन दोनों पदों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है क्या। इन दोनों पदों में देखेंगे, कॉमन का मतलब क्या होता है, भाग देना। यानी कि यहाँ पर इन दोनों पदों में किसका भाग जा रहा है, x का भाग जा रहा है। x का भाग जा रहा है तो उसको बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पर एक x बाहर निकाल लिया, क्या होगा, एक x बचेगा। इससे एक बाहर निकालोगे यानी भाग दोगे तो केवल 3 बचेगा। समझ में आया। यहाँ पर हमको क्या कॉमन मिल रहा है, तो क्या मिला है, एक, वो भी माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, ये माइनस का x क्या होगा, प्लस हो जाएगा। यानी कि किसी भी संख्या में 1 का भाग देंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी, गुणा करेंगे तब भी वही आएगा। समझ में आया। अब इस माइनस का माइनस में भाग देंगे तो क्या होगा, प्लस आएगा और यहाँ पर 3। समझ में आया। कॉमन लेना कैसे आता है, समझ में आया। अब यहाँ पूरे में देखेंगे कितना कॉमन दिखाई दे रहा है। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ। यहाँ पर x प्लस 3 है और यहाँ पर x प्लस 3, तो पूरे से x प्लस 3 कॉमन लेंगे, x प्लस 3 कॉमन लेंगे। यहाँ से x प्लस 3 कॉमन ले लिया तो कितना बचा, x, पोस्ट लगाएंगे, x बचा और ये माइनस का 1 बचा। तो ये द्विघाती बहुपद के अभीष्ट गुणनखंड क्या होंगे, x प्लस 3 और x माइनस
एक समझ में आया। दूसरे सवाल के माध्यम से फिर आपको समझाते हैं द्विघाती बहुपद का गुणनखंड कैसे करेंगे। बहुत ही आसान भाषा में समझाया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, 3x² + 7x - 6। 3x² प्लस का 7x माइनस का 6। अब इसके गुणनखंड करने हैं। कैसे हमने बताया था, अचर पद उठाएंगे, उठा लिया, यहाँ पर रखेंगे। x² का गुणांक उठाएंगे, x² का गुणांक कितना है 3, यहाँ पर गुणा करेंगे। समझ में आया। हमने बताया था इन दोनों के गुणनखंडों को जोड़ने या घटाने पर बीच वाला पद आता है क्या, तो यहाँ पर 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, जो कि नहीं आ रहा है। 6 में अगर 3 घटाएंगे तो 3 आएगा, लेकिन वो भी नहीं आ रहा है। तो हमने बताया था फिर इसके बाद यदि नहीं होता है तो आगे गुणनखंड करेंगे। कैसे करेंगे, 6 के गुणनखंड क्या होते हैं, 3 और 2, और ये पहले से ही 3 था। समझ में आया। अब ये 3 और 2 तो 6 होता ही था। अब हम क्या करेंगे, इस 3 का इस 3 में गुणा कर देंगे। कुछ फर्क पड़ेगा क्या, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 × 2। अब देखो जरा, क्या 9 को 2 में घटाने पर 7 आता है क्या। समझ में आया, बात समझ में आई क्या। हमारा बीच वाला पद 9 में 2 घटाएंगे तो क्या आएगा 7 आ जाएगा। समझ में आया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3x² प्लस के सामने प्लस लगाएंगे और कोष्ठ में 9 - 2 इंटू ये वाला x और माइनस का 6। समझ में आया। अब यहाँ पर x का अंदर गुणा करेंगे तो 3x² प्लस का 9x माइनस का 2x और ये माइनस का 6। समझ में आया। यदि आपको समझ में आया है तो बताएं जरा इसमें कितना कॉमन है और इसमें कितना कॉमन है। तो हमको तो यहाँ पर 3x कॉमन दिख रहा है। 3x से अगर इस दोनों में भाग देंगे तो क्या होगा, 3x का यहाँ भाग देंगे तो 3 कट जाएगा और एक x कट जाएगा। कितना बचेगा, 1x बचेगा। और यहाँ पर प्लस का प्लस लगाएंगे, 3x का 9 में भाग देंगे। देखिए भाग देकर 9x में 3x का भाग देंगे, x से x कट जाएगा, 3 भाग जाएगा। कितना आया, 3 आया। माइनस कॉमन हो जाएगा, फिर यहाँ पर कितना 2 कॉमन हो जाएगा। माइनस भी कॉमन हुआ और 2। जब माइनस कॉमन होगा तो चिन्ह बदल जाएंगे, अंदर प्लस हो जाएंगे। समझ में आया। जब 2 का भाग दोगे तो यहाँ केवल x आएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा। कितना आएगा, 3 आएगा। अब इन दोनों में देखो x + 3 कॉमन है, x + 3 कॉमन ले लोगे तो ये 3x बचेगा और माइनस का 2 बचेगा। बात समझ में आई क्या। इस तरह से आप गुणनखंड करेंगे। समझ में आया। एक सवाल और देखते हैं। अगला सवाल है, x² + 5x - 66। x² + 5x माइनस का 66। समझ में आया। इसका कहता है गुणनखंड कीजिए मध्य पद विभक्त करने के बाद। तो क्या करेंगे, अचर पद कितना है 66, तो यहाँ पर 66 लिखेंगे। x² का गुणांक कितना है 1 है, यहाँ पर 1 लिखेंगे। अब 66 का 1 जोड़ेंगे तो 67 आएगा, लेकिन लाना कितना है 5। 66 में यदि 1 घटाएंगे तो 65 आएगा। लाना कितना है 5। काम तो बन नहीं रहा, क्या करेंगे
इस 66 के अभाज्य गुणनखंड यानी और गुणनखंड करेंगे, और मतलब छोटे पदों में विभक्त करेंगे। तो इसमें किस संख्या का भाग जाएगा? 11 का जाएगा, बचेगा कितना? 6, यानी कि 11 छक्का 66। और ये क्या था? एक तो था ही। समझ में आया? अब यदि 11 गुणा 6 गुणा 1 करेंगे तब भी इतना ही आएगा, कोई फर्क तो पड़ा नहीं। समझ में आया? अब क्या करेंगे? 11 और 6 को ले लें और 11 में यदि 6 घटा दें तो कितना आता है? 5 आता है। इसी प्रकार आपको भी दिमाग लगाकर करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे x² प्लस का प्लस लगाएंगे कोष्ठ में 11 माइनस कितना? 6 और ये वाला x माइनस का 66। अब यहाँ पर x² प्लस का x का अंदर गुणा करेंगे तो 11x माइनस का 6x और माइनस का 66। यहाँ पर आपको कुछ कॉमन दिखाई दिया क्या? यहाँ पर x कॉमन, तो कितना बचा? यहाँ x बचेगा प्लस का 11 बचेगा, माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 6 भी कॉमन लेंगे तो x बचेगा। 66 में 6 का भाग देंगे तो 11 बचेगा। समझ में आया? ये प्लस कैसे हुआ? माइनस कॉमन लिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 कॉमन लिया, 6 का भाग दिया, 11 आया, 6x में 6 भाग देंगे तो x आएगा। समझ में आया? अब पूरे में कितना कॉमन? x प्लस 11 कॉमन, बचा कितना? x बचा और माइनस का 6 बचा। तो ये थे अभीष्ट गुणनखंड किसके? x² प्लस 5x माइनस 66 के अभीष्ट गुणनखंड x प्लस 11 इंटू x माइनस 6 द्विघाती बहुपद के मध्य पद विभक्त करने के बाद अभीष्ट गुणनखंड कितना आया? समझ में आया? तो आज का सफर यहीं तक। कल पढ़ाएंगे आपको गुणनखंड प्रमेय के द्वारा द्विघाती बहुपद का गुणनखंड करना। तो मेरा चैनल देखते रहिए भाषा गणित। जो भी लोग नए जुड़े हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।